नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा और भारत के विभिन्न रक्षा अधिकारियों के द्वारा हमेशा ही ये कहा जाता रहा है कि भारत लगातार ढाई फ्रंट पर युद्ध करने में व्यस्त रहता है। वो ढाई फ्रंट कहने का तात्पर्य ये होता है कि हमारे दो पड़ोसी देश, एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान, और आधा हिस्सा जो पड़ता है वो भारत के विभिन्न आंतरिक मसले जैसे कि माओवाद, नक्सलवाद और तमाम तरह के सुरक्षा से जुड़े हुए जो मसले हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये कहना सही होगा कि भारत एक ऐसा सेंसिटिव लोकेशन शेयर करता है इस दुनिया में, जिसके लिए भारत को इस बात को लेकर के तैयार रहना चाहिए कि उसके पास युद्ध के लिए विभिन्न तरह के आधुनिक हथियार होने चाहिए, ताकि वह अपनी जो कह सकते हैं संप्रभुता, सुरक्षा, शांति को अक्षुण्ण रह सकता है। अब यहां पर बात की जा रही है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत ने लेजर मारक क्षमता वह हासिल कर लिया है। अब यह अपने आप में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम यहां पर माना जा रहा है, क्योंकि भारत दुनिया के उन 7 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अभी तक ये क्षमता हासिल है। यानी कि दुनिया भर में केवल ऐसे 7 देश हैं। अब भारत भी उसमें अपना नाम दर्ज करा चुका है। क्या है, उससे क्या फायदा होगा? और दूसरे तरफ चीन ने भी भारत की जो है वो पीठ थपथपाई है, क्योंकि चीन और दुनिया भर के बाकी देशों को ये लगता था कि शायद भारत इसे डेवलप नहीं कर सकता है। मजे की बात है कि किसी देश ने भारत के साथ ये तकनीक भी शेयर नहीं किया। भारत ने अपने स्वदेशी आधार पर खुद से ये कर लिया है। यानी कि भारत का आत्मनिर्भरता की जो बात की जाती है रक्षा के क्षेत्र में, वह लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विषय पर आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा अगस्त एंड ऑफर दिया जा रहा है। इसकी वैलिडिटी 25 से 29 अगस्त के बीच में देखने को मिलेगा। 29 अगस्त लास्ट है, तो जाहिर सी बात है आपके पास समय बेहद कम है। यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स की बात किया जाए तो प्रीलिम्स मेंस इसमें फाउंडेशन कोर्स में दोनों शामिल रहेगा, लाइव ऑनलाइन माध्यम से। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह के तमाम कोर्स पर 50 से लेकर के 70% तक का छूट आपको देखने को मिल जाएगा। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं, 9555124124। इस नंबर पे आप कॉल करके या फिर sanskritIAS.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, इस पर विजिट करके भी ये तमाम जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए सीधे अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहां पर जो ये केवल 7 देशों के पास है, भारत उसमें शामिल हो गया है। और भारत का पड़ोसी देश जो कह सकते हैं एक तरह से भारत का जो प्रतिस्पर्धा जो होता है वो चीन के साथ भी है ना, क्योंकि सीमा साझा हम करते हैं। और ना सिर्फ चीन के साथ हम सीमा साझा करते हैं, बल्कि जहां जहां भी हम चीन के साथ सीमा साझा करते हैं उन सभी जगह पर विवाद है। और फिर ऐसा देश आपकी पीठ थपथपाए, आपके लोहा माने रक्षा क्षेत्र का, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ है दरअसल, इस घटनाक्रम को समझिए। भारत की लेजर मारक क्षमता, ये जो लेजर मारक क्षमता है, इसको लेकर के चीन ने शाबाशी दी है। भारत ने कम और मध्यम दूरी, ठीक है, ये डिस्टेंस को लेकर के बात किया गया है, तकमार करने की एकीकृत क्षमता का शनिवार को परीक्षण किया। और यह परीक्षण जो है वह सफल रहा है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इसके तहत हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की मारक क्षमता को चीन के सैन्य विशेषज्ञ ने भारत के लिए एक उल्लेखनीय प्रगति माना है। तो ये चीजें चीन के द्वारा यहां पर कहा गया है कि भारत जो है आने वाले समय में अपने रक्षा को लेकर के और ज्यादा विश्वसनीय व्यवस्था कर चुका है। जैसे भी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक नए पैटर्न का वॉर देखने को मिला और हमास के स्टाइल में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था एक साथ कई सारे ड्रोन के माध्यम से। लेकिन इसके बावजूद भी एक भी ड्रोन भारत पर नहीं गिरा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भारत के पास एक एयर डिफेंस वेपन सिस्टम था, और वो कौन था? जो S-400। ये S-400 हमने कहां से लिया था? रसिया से, ठीक है। तो इस वजह से, इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हमने सभी ड्रोन को मार गिराया। तो एक तरह का आप समझ सकते हैं कि अगर ये हमारे पास नहीं रहता S-400 तो भारत को इसका काफी नुकसान झेलना पड़ता। जैसा कि आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास नहीं था और भारत के तमाम मिसाइल जो हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। और सबसे पहले उसका जो रडार सिस्टम रहा, भारत ने उसी को ध्वस्त कर दिया। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम था। कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो युद्ध की नीति बदल रहा है, पॉलिसी में चेंजेस आ रहा है, स्ट्रेटेजी में बदलाव आ जा रहा है, अत्याधुनिक हथियार चाहिए। अब जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास ये पहले से हथियार है,
वो आपको तकनीक साझा नहीं करेंगे। तकनीक साझा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो रक्षा उपकरणों का वह आयातक रहा है, यानी कि खरीदता है दूसरे देश से। हमने रसिया से ये खरीदा S-400 और फिर इसको हमने नाम अपने तरफ से सुदर्शन दिया, लेकिन हमने खरीदा, हमने पेमेंट किया, हमने अमेरिका से चीजें खरीदी है। तो जाहिर सी बात है कोई देश तकनीक क्यों आपको देना चाहेगा? क्योंकि आपको तकनीक देगा तो फिर आप जो है खुद उसका निर्माण करेंगे, और निर्माण करेंगे तो उसका घाटा लग जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? तो यहां पर बहुत सारे देशों ने ये चीजें, ये तकनीक भारत के साथ नहीं साझा किया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने स्वदेशी तकनीक के माध्यम से इसे विकसित कर लिया। IADWS एक विश्व स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है और यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के माध्यम से विकसित हुआ है। हवा सतह से हवा में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं, या कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है, या फिर जो अन्य मिसाइलें और उच्च रक्षा क्षमता की लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार हैं, ये सारे प्रणाली इसमें शामिल होंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, उन 7 देशों की चर्चा कीजिए जिनके पास जो है यह प्रणाली उपलब्ध है। अब उसमें यह कहा जा रहा है कि वो अमेरिका, रूस, चीन, यूके, जर्मनी और इजराइल, ये ऐसे देश हैं जिनके पास पहले से ही उपलब्ध है। अगर मैप के आधार पर चीजों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो यूनाइटेड नेशन यहां पर एक हो गया। इसके बाद रसिया की बात करेंगे तो रसिया दूसरे नंबर पे आता है। इसके बाद जो है आप चीन की बात करेंगे तो चाइना यहां तीसरे नंबर पे आता है। इसके बाद जो है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे यहां तो ये चौथे नंबर पे आता है। फिर जर्मनी की चर्चा करेंगे तो जर्मनी यहां पर है, ये 5वें नंबर पे आता है। और फिर यहां पर देखेंगे इजराइल, इस एरिया में इजराइल नजर आएगा, ये 6ठे नंबर पर आता है। यानी कि इन्हीं देशों के पास ये उपलब्ध है और 7वां नंबर बनने का प्रतिष्ठा जो है ये भारत ने हासिल कर लिया है। तो एरिया देखिए दुनिया के किन किन क्षेत्रों में किन किन देशों के पास जो है यह उपलब्ध है। तो इजराइल जैसे कुछ देशों के पास यह जो है क्षमता उपलब्ध है। बीजिंग आधारित एरोस्पेस नॉलेज मैगजीन के जो हेड एडिटर हैं और सैन्य विशेषज्ञ हैं वायान, उन्होंने ग्लोबल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में यह बताया कि IADWS जो वायु रक्षा प्रणाली है भारत ने निजात किया है, भारत उसको लेकर के अब सक्षम हो गया है और वह खास करके कम और मध्यम दूरी के लक्ष्यों को भेदने के लिए जो डिजाइन किया गया है, इसके जरिए क्या क्या हो सकता है। ये चीन के रक्षा विशेषज्ञ जानकारी देते हैं कि भारत कर क्या सकता है। इसके जरिए हो क्या सकता है कि दुश्मन देश के जो ड्रोन हैं उसको खत्म किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमास के स्टाइल में पाकिस्तान ने इस बार ड्रोन से अटैक भारत पर किया था। तो जाहिर सी बात है आपके पास ये जो है DW वाली प्रणाली ये होनी चाहिए, क्योंकि यह ड्रोन को खत्म कर सकता है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल को भी ध्वस्त किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर उसको भी खत्म किया जा सकता है हवा में ही। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान जो नीचे उड़ान भरती है रडार सिस्टम से बचने के लिए, तो उस पर भी इससे निशाना साधा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से कह सकते हैं इसके दायरे में, इसके निशाने में आ जाता है। और इस वजह से निश्चित तौर पर भारत को आने वाले समय में सामरिक दृष्टिकोण से रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। वांग ने यह भी कहा कि दुनिया में केवल कुछ ही देश हैं जिन्होंने युद्ध के लिए तैयार लेजर प्रणालियां तैनात की हैं। उन्होंने चीन की LW-30 वाहन आधारित लेजर रक्षा हथियार प्रणाली की ओर इशारा किया, जिसे ड्रोन किलर कहा जाता है। ड्रोन किलर मतलब समझ रहे हैं ना कि अगर ड्रोन आ रहा है तो उसको किस तरह से खत्म किया जाए, इसलिए इस तरह के प्रणाली को ड्रोन किलर का दर्जा दिया जाता है। चीन के पास ये है भी और काफी कह सकते हैं कि उच्च तकनीक वाला है। ये क्या होता है कि लाइट का जो स्पीड है, प्रकाश की गति, उससे हमला करता है, यानी कि पलक झपकते इसे खत्म कर देगा ड्रोन को। तो जाहिर सी बात है इसलिए इसको ड्रोन किलर कहते हैं। शांति के लक्ष्य तक ये पहुंच सकता है, क्योंकि अगर किसी भी देश के पास इस तरह की क्षमता हो तो जाहिर सी बात है कोई भी देश ड्रोन से क्यों अटैक करेगा आप पर, क्योंकि उसको पता है कि इसके पास ये क्षमता है। ये एक जो कहा जाए ना ड्रोन किलर, तो ड्रोन किलर है तो वो ड्रोन से अटैक नहीं करेगा आप पर, उसको पता है कि उसका पैसा ही बर्बाद होगा, संसाधन उसके बर्बाद होंगे। तो निश्चित तौर पर भारत अब यहां तक पहुंच गया है और आने वाले समय में किसी भी तरह की संकट होता है तो भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है। और एक चीज और इसमें होता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि ये लचीला है, अफोर्डेबल है, स्वदेशी तकनीक है, तो आप कह सकते हैं कि कॉस्ट भी बहुत नहीं लगा है, साथ साथ सटीक और किफायती भी इसे बताया जाता है। और भारत ने जिस हिसाब से इसे अचीव किया है, ये दुनिया भर के में भारत के रक्षा अनुसंधान के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारत की सामरिक दृष्टिकोण से प्रतिष्ठा और स्थिति और मजबूत होने वाली है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।